यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका लगातार भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध के बीच कई ऐसे मौके आए जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाकर रूस से दूर करने की भी कोशिश की, लेकिन भारत की ओर से मोर्चा संभाल रहे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की डिप्लोमेसी के आगे अमेरिका की चालबाजी धरी की धरी रह गई। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। भारत के सख्त रुख को देख अमेरिका ने दबाव वाला दांव लगाना छोड़ पीछे हट गया, लेकिन वो रूस से भारत को दूर करने की कोशिशें छोड़ने को तैयार नहीं। वो हर तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा है जिससे रूस और भारत के बीच दूरियां पैदा हों। इस बीच अमेरिका ने एक और दांव खेलते हुए भारत की रूसी हथियारों पर निर्भरता खत्म करने की बात कही। दरअसल अपनी भारत यात्रा से पहले अमेरिकी राजनीतिक मामलों के अपर सचिव विक्टोरिया नुलैंड ने सभी सांसदों से कहा कि रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट के ऑप्शन खोजने में हमें भारत की मदद करनी चाहिए ताकि भारत की निर्भरता रूस पर से कम हो। नुलैंड 4 देशों भारत, नेपाल, श्रीलंका और कतर के दौरे के दौरान दिल्ली जाएंगे। विक्टोरिया नुलैंड ने कहा कि मुझे लगता है भारत 60 साल की उलझन के बाद अपने लिए ऑप्शन तलाशना चाहता है और उन्हें विकल्प उपलब्ध कराने का यही वो काम जो हमें करना है। अमेरिका को उम्मीद है कि रूसी सैन्य उपकरण के विकल्प खोजने में भारत अमेरिका की मदद लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आपको बताते हैं भारत क्यों अमेरिका के बजाय रूसी हथियारों को तरजीह देता है। नुलैंड ने कहा कि भारत को रूसी हथियारों से दूर करने पर काम किया जा रहा है और मेरी अगले हफ्ते की भारत यात्रा के दौरान इस समेत दूसरे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। भारत को आजादी के बाद से ही रूस से कई एडवांस वेपन मिलते रहे हैं। ऐसे में रूस के विकल्प को पूरा करने के लिए अमेरिका को भारत की मदद करनी होगी। हालांकि अमेरिकी हथियार रूस के मुकाबले काफी महंगे होते हैं। उनके इस्तेमाल को लेकर भी अमेरिका तरह तरह की कंडीशन थोपता है। ऐसे में भारत के लिए रूस को छोड़ सभी हथियार अमेरिका से खरीदने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। अमेरिका के पास कई ऐसे हथियार भी हैं जिसकी तकनीक उसने किसी भी देश को नहीं दी। इसमें F-22 रैप्टर लड़ाकू विमान, मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। अब आपको बताते हैं अमेरिका आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल हालिया सालों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की तरफ से बढ़ती चिंताओं ने भारत और अमेरिका को एक दूसरे के बेहद करीब ला दिया। भारत और अमेरिका ने न सिर्फ दोतरफा रिश्तों को बढ़ाया बल्कि क्वाड जैसे मंचों के जरिए बहुपक्षीय जुड़ाव को भी मजबूत किया। चीन के खतरों को देखते हुए भारत और अमेरिका के बीच कई तरह के एग्रीमेंट हुए, जिसमें इंडो पैसिफिक एरिया में लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट प्रमुख है। इन एग्रीमेंट्स के जरिए भारत ने चीन के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। ऐसे में अमेरिका का भारत से रूस के खिलाफ उसका साथ देने की उम्मीद करना भी स्वाभाविक है। दूसरी बात, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर के बावजूद भारत दुनिया में सबसे बड़ा हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाला देश है। स्वीडन स्थित थिंक टैंक संस्था सिप्री के आंकड़े के मुताबिक दुनिया में कुल हथियारों के इंपोर्ट का भारत 11% आयात करता है। हाल के सालों में भारत ने अमेरिका से चिनूक, अपाचे, MK-54 टॉर्पीडो, एंटीशिप हार्पून मिसाइल जैसे कई रक्षा सौदे किए, लेकिन इन सब के बावजूद रूस आज भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर है। रूस के कुल हथियार निर्यात का 23% से ज्यादा अकेला भारत ही आयात करता है। यही कारण है कि अमेरिका ने हमेशा भारत के रूस से हथियार खरीदने का विरोध किया। हाल में भी अमेरिका ने भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर बनने की मंशा जाहिर की है और इसके लिए जरूरी है कि भारत को रूस से दूर किया जाए। हालांकि विक्टोरिया नुलैंड के बयान को भारत कितना तरजीह देता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत और रूस की नजदीकी का पता है। ऐसे में भारत इसके लिए तैयार हो ये संभव नहीं लगता।